उसे, जाओ ले आओ और भेज दो हम सबको जेल। दुनिया में बहुत से जालिम इंसान देखे हैं मैंने, लेकिन तुम जैसी जालिम औरत नहीं देखी। हमें अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो सोच सकते हैं। दरवाजा बंद करके यहाँ आओ। कुलभूषण खरबंदा एक ऐसा दमदार कलाकार जिसने रंगमंच, आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा में अपना सिक्का जमाया। तबाह कर दो इस घर की इज्जत को, बर्बाद कर दो सब कुछ। अरे करो अपनी मनमानी। विलेनी हो या फिर गंभीर रोल हो, कुलभूषण खरबंदा ने हर रोल को बखूबी निभाया और मौका मिलने पर कॉमेडी भी खूब की। एक्शन ऐसा है कि आपके हाथ में पिस्तौल है और आप पॉल पर गोली चलाते हैं, पॉल वहां खड़ा है। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के आखिरी दौर में अपना करियर शुरू करने वाले कुलभूषण खरबंदा अब वेब सीरीज में भी अपनी धमाकेदार एक्टिंग से अपने चाहने वालों का मनोरंजन कर रहे हैं। बीना, तुम भीतर जाओ, ये दो मर्दों के बीच का मैटर है। किस्सा टीवी आज आपको हिंदी सिनेमा के बेहद दमदार कलाकार कुलभूषण खरबंदा की जिंदगी की कहानी से रूबरू कराएगा। हम जानेंगे कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे कुलभूषण खरबंदा अभिनय की दुनिया में आए और कैसे इतना बड़ा नाम बने। तुम औरत हो, तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? कुलभूषण खरबंदा का जन्म हुआ था ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत के हसन अब्दल में 21 अक्टूबर सन 1944 को, लेकिन 1947 में भारत के विभाजन के साथ ही ये इलाका पाकिस्तान में चला गया और कुलभूषण का परिवार भारत आ गया। कुलभूषण का ज़्यादातर बचपन जोधपुर में बीता और वहीं से इन्होंने अपनी स्कूलिंग भी की। हालांकि बाद में इन्होंने देहरादून, अलीगढ़ और दिल्ली से भी अपनी कुछ पढ़ाई की थी। कुलभूषण ने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से पूरा किया था और यही वो जगह भी थी जिसने कुलभूषण को थिएटर की तरफ आकर्षित कराया। ये अपने कॉलेज के थिएटर ग्रुप से जुड़ गए और नाटकों में भाग लेने लगे। यूं तो नाटकों में काम करना इन्होंने कॉलेज के दिनों में शुरू किया था, लेकिन इस दिशा में इनका रुझान बचपन में ही होने लगा था। बचपन से ही ये कहानियां पढ़ने के शौकीन थे और हाथ में किताब लेकर बड़ी जोर जोर से कहानियां पढ़ा करते थे। किरोड़ीमल कॉलेज से ये लगातार थिएटर करते रहे और यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी इन्होंने अपने कॉलेज के ही कुछ दोस्तों के साथ मिलकर थिएटर करना जारी रखा। दोस्तों के साथ मिलकर ही इन्होंने अभियान नाम से अपना एक थिएटर ग्रुप बनाया था। बाद में ये यात्रिक नाम के एक थिएटर ग्रुप का हिस्सा बन गए जो कि दिल्ली में ही मौजूद था। इस थिएटर ग्रुप के डायरेक्टर जॉय माइकल थे और ये ग्रुप हिंदी व अंग्रेजी भाषा में नाटक किया करता था। यहाँ ये बात भी बेहद खास है कि कुलभूषण खरबंदा इस ग्रुप से जुड़ने वाले वो पहले इंसान थे जिन्हें मेहनताना दिया जाता था। इनसे अलग जितने भी कलाकार यात्रिक से जुड़े थे वो सब वॉलंटियर के तौर पर इसमें काम करते थे। लेकिन कुछ सालों बाद यात्रिक थिएटर पैसे की कमी के चलते बंद हो गया। यात्रिक के बंद होने के बाद कुलभूषण खरबंदा ने रुख किया कोलकाता का और इन्होंने पदातिक नाम का एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। लोग अक्सर इनका मजाक उड़ाते थे, नाते रिश्तेदार ताना मारते थे, इनसे कहते थे कि ये लड़का सिर्फ अपना समय खराब कर रहा है और एक दिन ये बेहद पछताएगा। अगर इसे एक्टिंग करने का इतना ही शौक है तो ये फिल्मों में क्यों काम नहीं कर रहा, थिएटर में क्यों खुद को बर्बाद कर रहा है। लेकिन कुलभूषण का मन थिएटर में इतने गहरे तौर पर रम चुका था कि इन्हें लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत ज़्यादा पैसे ना मिलने के बावजूद भी ये रंगमंच में काम करते ही रहे। इसी बीच किसी ने श्याम बेनेगल को कुलभूषण खरबंदा के बारे में बता दिया। ये वो वक्त था जब श्याम बेनेगल अपनी फिल्म अंकुर के चलते काफ़ी मशहूर हो चुके थे। श्याम बेनेगल ने कुलभूषण खरबंदा के पास संदेश भिजवाया और कहा कि वो इनसे मिलना चाहते हैं, इसलिए कुलभूषण को मुंबई आना होगा। लेकिन कुलभूषण ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि एक तो इतनी दूर जाने में खर्चा बहुत होगा और दूसरे कलकत्ता के कलाकार को वो रोल देंगे नहीं। इसके बाद श्याम बेनेगल ने कुलभूषण को फ्लाइट की टिकट भेजकर मुंबई बुलवाया और इनका स्क्रीन टेस्ट लिया। ये बात भी गौर करने वाली है कि श्याम बेनेगल ने इससे पहले
कभी किसी एक्टर का स्क्रीन टेस्ट नहीं लिया था, लेकिन कुलभूषण की एक्टिंग से श्याम बेनेगल इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि स्क्रीन टेस्ट के दौरान ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब से ये एक्टर उनकी फिल्मों का हिस्सा बनेगा। श्याम बेनेगल ने कुलभूषण के स्क्रीन टेस्ट को डेवलप करा के भी नहीं देखा। कमाल की बात ये भी है कि श्याम बेनेगल ने इन्हें अपनी फिल्म निशांत में काम तो दिया था, लेकिन ये इनके करियर की पहली रिलीज्ड फिल्म नहीं थी। दरअसल कुलभूषण को सई परांजपे ने भी इसी साल अपनी फिल्म जादू का शंख में एक रोल दिया था और यही फिल्म इनकी पहली रिलीज फिल्म बनी। इसके बाद रिलीज हुई थी श्याम बेनेगल की निशांत। निशांत में इन्होंने जबरदस्त काम किया और इसके बाद तो श्याम बेनेगल की मंथन, भूमिका, जुनून व कलयुग जैसी फिल्मों में ये नजर आए। 1980 में ये दिखे रमेश सिप्पी की फिल्म शान में। इस फिल्म में इन्होंने मेन विलेन शाकाल का किरदार निभाया था। इनका ये किरदार बेहद मशहूर हुआ और इस फिल्म ने इन्हें रातों रात पूरे भारत में मशहूर कर दिया। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। इसके बाद ये नजर आए महेश भट्ट की फिल्म अर्थ में, जिसमें ये शबाना आजमी के साथ लीड कैरेक्टर में थे। इस फिल्म में भी इनकी एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया था। यही वो वक्त भी था जब ये थिएटर से दूर होते चले गए और कमर्शियल सिनेमा से जुड़ते गए। इन्होंने घायल, गुप्त, बॉर्डर, रिफ्यूजी, लोफर, चाइना गेट, पुकार, हेरा फेरी, दामिनी, जो जीता वही सिकंदर, वीराना, खट्टा मीठा जैसी 150 से भी ज़्यादा कमर्शियल फिल्मों में काम किया है। कुलभूषण खरबंदा ने पंजाबी सिनेमा में भी काफ़ी नाम कमाया है। इसके अलावा दीपा मेहता की फिल्म अर्थ, फायर और वाटर में भी ये नजर आए। साथ ही छोटे पर्दे पर भी इन्होंने काफ़ी काम किया, लेकिन जब भी इन्हें पैरेलल सिनेमा में काम करने का मौका मिला वो मौका इन्होंने कभी नहीं गंवाया, क्योंकि पैरेलल सिनेमा में ही इनके अंदर के असली अभिनेता से इनके फैंस रूबरू हुए थे। सालों बाद ये फिर से थिएटर से जुड़े और अपने पुराने थिएटर ग्रुप पदातिक थिएटर के बैनर तले इन्होंने आत्मकथा नाटक में काम किया। इनके काम को रंगमंच के शौकीनों ने काफी पसंद किया और केवल इसी नाटक में ही नहीं, सखाराम बाइंडर, एक शून्य बाजीराव और हत्या एक आकार की जैसे नाटकों में इनकी अदायगी को पसंद किया गया। वेब सीरीज के चलन में भी इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया और लव शॉट्स नाम की एक वेब सीरीज में ये नजर आए। उसके बाद मिर्जापुर में काम करके तो इन्होंने वेब सीरीज की दुनिया में अपना नाम अमर करा लिया। 2020 में ये BBC की मिनी सीरीज अ सूटेबल बॉय में नजर आए। बात अगर इनकी निजी जिंदगी के बारे में करें तो इन्होंने साल 1965 में महेश्वरी देवी से शादी की। महेश्वरी देवी एक शाही परिवार से हैं और राजस्थान के प्रतापगढ़ राजघराने में पैदा हुई हैं। कुलभूषण खरबंदा से पहले महेश्वरी देवी की शादी कोटा के महाराज से हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो शादी टूट गई थी। कुलभूषण खरबंदा और महेश्वरी देवी की 2 बेटियां हैं, श्रुति खरबंदा और कृति खरबंदा। ये बात भी हैरान करने वाली है कि इतनी सारी फिल्मों में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले कुलभूषण खरबंदा को फिल्म इंडस्ट्री ने कभी किसी खिताब या अवार्ड से नहीं नवाजा। साल 1986 में ये फिल्म गुलामी में अपने रोल के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट ज़रूर हुए थे, लेकिन वो अवार्ड इनका ना हो सका। मगर किस्सा टीवी ज़रूर कहेगा कि कुलभूषण खरबंदा जैसे महान कलाकारों को किसी और अवार्ड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जनता उनके काम को बेहद पसंद करती है और उनके काम को पूरा सम्मान देती है। एक कलाकार के लिए भला इससे बढ़कर कोई और अवार्ड और क्या होगा। कुलभूषण खरबंदा हमेशा सेहतमंद रहें और भविष्य में भी हमें अपनी अदाकारी के जलवों से रूबरू कराते रहें, ऐसी कामना किस्सा टीवी करता है। जय हिंद।